हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। चलिए हमने रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना लास्ट क्लास में देखा था। नहीं देखा, आपने वीडियो नहीं देखा होगा, प्रीवियस वाला वीडियो जाकर रेफर करो, ठीक है। उसी पे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था रूट टू, रूट थ्री और रूट फाइव को भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 आज हम सॉल्व करने वाले, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन आया, रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं देखे होंगे, ठीक है, मेक श्योर कि प्रीवियस वाला वीडियो देखो, आपको उसमें हमने बहुत सारा डिटेलिंग में किया है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं शॉर्टकट में करूंगा जो बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक है। हमने क्या कहा था, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम लेट रूट फाइव इज रैशनल, ठीक है, लेट, ठीक है, या अज्यूम लिख लो, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना, लेट्स अज्यूम, ठीक है, रूट फाइव इज रैशनल, रैशनल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सही है। अगर रूट फाइव रैशनल नंबर है तो ए अपॉन बी मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। पी बाई क्यू की जगह मैंने ए बाई बी लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एंड बी, वेर ए एंड बी योर बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर है एंड ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, मान लो 90 अपॉन 45 ले लेंगे, मान लो 105 अपॉन 30 है, ठीक है। ये रैशनल नंबर है, बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। कैसे लिखते हैं, 15 से डिवाइड करोगे, 15 टू जा, सही है ना, हाँ या ना, और 15 7 जा, ये जो बनने वाला है, ये जो बनने वाला है, ये बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो, आप कुछ काट पीट नहीं कर सकते हो, 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर, इनमें कोई भी नंबर या कोई भी फैक्टर हम बोलेंगे, फैक्टर कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या, 1 के अलावा, 1 का तो रहेगा ही सब, तो 1 के अलावा है क्या, नहीं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसी को बोलते हैं कि किसी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। समझ रहे हो, फिर समझ रहे हो, पक्का समझ में आया। फिर हमने क्या किया था, हमने क्या कर दिया था, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया था, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कर दोगे तो देखो, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा बाहर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करते हो ना आप, समझ रहे हो, सही है। ये सिर्फ समझाने को लिखा है, ये स्टेप आप यहाँ लिखेंगे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। अब बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, समझ गए, समझ गए। मतलब ही देखो, इसको अच्छे से, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर लिखूं और राइट हैंड साइड में 5 बी स्क्वायर रखूं, चलेगा, पलट दिया, सिर्फ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ए स्क्वायर मतलब क्या है, 5 इंटू समथिंग है ना, 5 इंटू समथिंग, ठीक है, जो समथिंग है वो बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का फैक्टर 5 है, इन शॉर्ट ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल, हाँ कि ना, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, समझ रहे हो ना। ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर आपने फैक्टराइज कर दिया, जैसे यहाँ पे कर दिया ऐसा, तो 15 को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू समथिंग नंबर, अब ये समथिंग 5 है, इस केस में 5 है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 से अगर मैं किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 3 आया है, मतलब क्या हुआ, ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना, हाँ कि ना, 15 को कर सकते हो ना, समझ लो। अगर मैंने 34 को ऐसा लिखा 17 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ, 17 इंटू समथिंग नंबर, ऐसा आ रहा है आपको, तो मैं बोल सकता हूँ 34 इज डिविजिबल बाय 17, हो रहा है, बस वैसे ही मैंने यहाँ बोला है। ए स्क्वायर के को फैक्टराइज करने के बाद में 5 इंटू बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, 5 इंटू समथिंग नंबर है, मतलब ये ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, ये याद रखेंगे। अब हमको ये भी पता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ये याद रखना है, समझ, समझ, पक्का समझा, क्योंकि हमको थ्योरम ही है,
इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी देन इट्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, ये भी पी से डिविजिबल होगा, समझे। इस केस में हमारा p मतलब 5 है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही लिया हमने समझाने के लिए, ठीक है। याद रखना है कोई भी नंबर का, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, समझे समझे। अब हम बोल रहे हैं कि 5 इज डिविजिबल, सॉरी ए इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ही हम a को 5 इंटू समथिंग नंबर लिख सकते हैं। अभी हमने बताया जैसे 34 अगर 17 से डिविजिबल है तो मैं 34 को 17 इंटू समथिंग नंबर लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। बस वैसे ही मैंने क्या किया, a को 5 सी समझा, इसको इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, इसको 2 मानो, ऊपर वाले को 1 मानेंगे ना। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो चलो a की जगह क्या रखोगे आप, 5c उसका स्क्वायर, बाकी क्या है 5b स्क्वायर, समझ रहे हो। स्क्वायरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये 5 से ये कट जाएगा 25, ये 5 आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। फिर देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 5c स्क्वायर। फिर से b स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू सी स्क्वायर, सही है ना। मतलब 20 को का फैक्टर 5 है, इन शॉर्ट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और हमको बताया देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। ये रहेगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अभी बताया, बार बार बताने की जरूरत नहीं, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल रहेगा, ठीक है। तो हमको अब यहाँ 2 पॉइंट्स मिल चुके, क्या मिला कि जो b है वो 5 से डिविजिबल है, समझ रहे हो। इसको आप कोई पॉइंट लिख दो, जैसे इक्वेशन इसको 4 लिख दो, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट है हमारा, a इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड कर लेते हैं, थर्ड को 1 में पुट करें, ठीक है ना। ये तो 4 ही है, ठीक है। अब हमको क्या पता चला, फ्रॉम 2 एंड 4 क्या a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है। तो आपने क्या बोला था, देखो यहाँ समझो, √5 इक्वल टू a अपॉन b, इसका मतलब क्या है, a 5 से डिविजिबल है, हाँ कि ना, b भी 5 से डिविजिबल है। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था ही नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म था ही नहीं, मतलब ये आपका अजम्पशन ही रॉन्ग है। हमने पहले ही बोल दिया था a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में a एंड b विल नॉट बी डिविजिबल बाय एनी नंबर, बट आपने खुद प्रूफ कर दिया अभी a और b डिविजिबल होगा 5 से, इसका मतलब क्या है, योर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। दैट मीन्स assumption, our assumption is wrong। हमारा assumption क्या था कि √5 रैशनल नंबर है, वो assumption wrong हो गया। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या है, √5 इज इर्रेशनल, समझे, हाँ कि ना, हो गया प्रूफ। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस टाइप का क्वेश्चन आने की, √2 आएगा, √5 आएगा, √3 आएगा, √2 √3 √5 इन तीनों में से मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सीबीएसई बोर्ड VVIMP, राइट। तो सब लोग कर लेंगे इसको, ठीक है, समझ लो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Now the next question is prove that 3 plus 2 √5 is irrational। तो देखो ऐसे, मतलब स्पेशली √2 √3 √5 ये आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आएंगे, या इसके अलावा इनके साथ जो खुद ही इरेशनल नंबर है, मान लो √2 से हम एग्जांपल लेते हैं, इसको कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा,
और बोल देंगे इसको इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है। इसको कोई नंबर डिवीजन में भी आ सकता है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में आ सकता है, इसके साथ कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। समझ लो, जैसे इस केस में देखो √5 इरेशनल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा और एक चीज ऐड भी कर दी, 3 ऐड कर दिए, सब्सट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट आपको जो इरेशनल नंबर दिया रहेगा एक, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कोई नंबर बना लेंगे, ठीक है, और वो बोला जाएगा आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हायर स्टैंडर्ड्स के लिए तो हमको ये याद ही रखना है कि इरेशनल नंबर के साथ में आपने कुछ भी कैलकुलेशन किया, अनलेस वो इरेशनल नंबर जब तक कटता नहीं है, कटना मतलब ऊपर √5 है, ठीक है, और नीचे रूट मान लेंगे हम 20 है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे कटेगा? ये √5, √20 को मैं 4 इंटू √5 लिख सकता हूँ, सेपरेट कर देंगे ना स्क्वायर रूट, 4 को और 2 को, √4 √5, ये √5 कैंसिल हो गया, √4 की वैल्यू है 2, तो मतलब ये जो नंबर है ये इरेशनल है क्या? नहीं है ना, इरेशनल नहीं है। तो हम याद क्या रखेंगे आगे के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, प्रूफ तो कर ही लेंगे क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कि किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करोगे किसी इंटीजर का या इरेशनल नंबर का भी, तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, अनलेस कुछ काटपीट ना होके हट ना जाए, मतलब इरेशनल कट ना जाए, ठीक है। जब अगर कटेगा नहीं तो वो इरेशनल ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल बताया, देखो इरेशनल अपॉन इरेशनल, तो आप हमेशा याद ना ऐसे रख लोगे इरेशनल अपॉन इरेशनल मार इरेशनल, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लेना है, जैसे इस केस में कॉमन सेंस है, यहाँ कुछ काटपीट तो हो नहीं रही, 3 + 2 √5 में डिवीजन होना जरूरी रहता है, तो ये तो इरेशनल नंबर रहने वाला, समझे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट के लिए तो याद रख लिया। सेकेंडली, ये तो आपको प्रूफ करने के लिए हमने बोल दिया 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रट लो इसको, सॉल्व करना तो समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में और उसमें थोड़ी सी थ्योरी डालोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। अब अगर ऐसा आता है, ठीक है, क्या बोला हमने, इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके कोई क्वेश्चन दे देंगे, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक मेथड याद रखनी है जिससे हर एक क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है इरेशनल है, ठीक है ना, प्रूफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो गिवन है, लेट जो गिवन है उसको आप रैशनल नंबर मान लो, दैट इज a upon b, वेयर a एंड b योर इंटीजर, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बिलोंग्स टू मतलब a और b इंटीजर है, ठीक है, समझ रहे हो। चाहो तो फिर इसको वर्डिंग लिखो, वेयर a एंड b इज इंटीजर, ऐसा लिख दो। आप लेफ्ट साइड में सिर्फ ये रूट वाली टर्म लेके आओ, मतलब इरेशनल नंबर लेके आओ, बाकी सब राइट में भेज दो। तो चलो 1 बाय 1 भेजेंगे, पहले 3 भेजेंगे राइट में, तो आपने भेज दिया, ये क्या गया -5, समझ गए, सॉरी -3 है वो, समझ गए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये a/b -3 है, ठीक है, पूरी बुकिश लैंग्वेज ना लगे इसलिए आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, a -3 अपॉन b, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा बस, कुछ नहीं, और इस 2 को इधर डिवाइड करने वाले हो तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाने वाला, समझ गए। अब हमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करोगे, ये इंटीजर करोगे, ये भी इंटीजर है ना, तो ये ऊपर इंटीजर रहेगा, नीचे इंटीजर रहेगा, अगर हम कुछ काटे ना तो, समझ रहे हो। देखो मैं इसको अच्छे से लिख कर दिखाता हूँ, a -3b अपॉन ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b, ये इंटीजर आएगा, है ना, क्योंकि इंटीजर माइनस थ्राइस ऑफ एन इंटीजर इंटीजर ही आता है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर ही आने वाला है, समझे। दिस इज योर इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, हाँ कि ना। सो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है रैशनल नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, √5 इज इरेशनल नंबर, हाँ कि ना, दिस इज योर इरेशनल नंबर। ये तो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट में रैशनल आ रहा है, लेफ्ट में इरेशनल आ रहा है, राइट में रैशनल आ रहा है, नहीं,
अगर इक्वालिटी बीच में दिख रही है आपको, इक्वालिटी बीच में दिख रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में एक ही टाइप का नंबर होना चाहिए। एक तो इरेशनल इरेशनल, एक तो रैशनल रैशनल, इनका तो टाइप ही अलग अलग है, समझ रहे हो? आगे ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, आगे ना। हियर ऑन लेफ्ट हैंड साइड √5 is irrational number, बराबर है, which contradicts इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी है ना, हाँ या ना, एज ऑन राइट हैंड साइड, अब ये पूरा लिखना, राइट हैंड साइड, रैशनल नंबर इज देयर, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है ना, ए और बी इंटीजर से बिलोंग होते हैं, तभी तो ये रैशनल बना नहीं है पूरा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में तो रैशनल पता ही था, ये आपने सिर्फ उसको थ्योरी में लिखा। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और तुम्हारा अजम्पशन क्या था, ये 3 + 2 √5 जो है वो रैशनल आपने अज्यूम करा था, इज इरेशनल हो जाएगा ना, इसका अजम्पशन रॉन्ग होना मतलब उसका उल्टा, इज इरेशनल नंबर। ज्यादा शॉर्टकट में पूरा स्पेलिंग ही रॉन्ग कर रहे हैं, सही, इज इरेशनल नंबर, ठीक है, बढ़िया से इसको ब्रैकेट करना है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, लिखते वक्त आप पूरा डिटेल में लिखोगे, समझ गए सब, हो गया प्रूफ, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा ऐसा। इन शॉर्ट क्या करना है, हर इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को ए अपॉन बी लेना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट वाली मतलब इरेशनल नंबर ला देना है, राइट को पूरा सॉल्व कर लो, बता दो ऊपर का इंटीजर नीचे का इंटीजर है मतलब रैशनल है, नीचे का लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है, थोड़ा सा लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल आ गया, राइट हैंड साइड में रैशनल आ गया, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर। चलिए अगर अब प्रीवियस क्वेश्चन समझ गया होगा तो ये तो अब सिंपल ही है फटाफट, ठीक है ना, तो थ्योरी आप लिख लेना, कैसे करने वाले, फर्स्ट वाले को अभी बताया था, फर्स्ट वाले को मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दूंगा आपको। ए बाई बी लोगे, इसका स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल लगो, उसको बोलते हो इन्वर्टेंड, रेसिप्रोकल लेना दोनों साइड में, उसको बोलते हैं इन्वर्टेंड, बाय इन्वर्टेंड, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, मतलब ही क्या हुआ, √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी और ए आप पहले ही बता देते हो, ए और बी क्या होता है, इंटीजर, तो ये इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये है इरेशनल, हमको पता ही है, फिर से वही √2 इज इरेशनल नंबर है ना लेफ्ट हैंड साइड में, एंड ऑन राइट हैंड साइड रैशनल नंबर विच विल कॉन्ट्राडिक्ट द इक्वालिटी, बराबर है, हाँ है ना, दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, हो जाएगा प्रूफ, सिंपल है ना। देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट कर करके दिखा दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आएगा, वैसे तो ये होमवर्क कंसीडर करना है, ठीक है, आपको स्क्रीन पॉज करना है और वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करके देखना है ना? चलो सेकंड में क्या जाएगा, फिर से 7√5 रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, √5 लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बोला है हमने, स्क्वायर रूट वाली टर्म लाना है, ये इंटीजर रहेगा, इंटीजर इंटू इंटीजर, ये भी इंटीजर है ना, मतलब ये वही, फिर ये रैशनल कॉन्ट्राडिक्ट्स द अजम्पशन, और इस केस में थर्ड में 6 + √2 इज इक्वल टू वही ए बाई बी, फिर से √2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्क्वायर रूट वाली टर्म निकालनी है, ठीक है ना,
फिर वही प्रोविजन शुरू अपना, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल, ठीक है, समझ गए। थ्योरी तो पहले लिखवा के दी है, वही सॉल्व करना है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, दिस इज होमवर्क, ठीक है, समझ गए सब लोग, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा थ्योरम समझेंगे कि फ्रैक्शन दिया हो तो डिनोमिनेटर को देखकर ही हम कैसे बता सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू टर्मिनेटिंग आने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है, और उसी के बेस पे हमको हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।